आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंदौर में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने क्षिप्रा नदी में गंदा पानी नहीं मिलने के लिए योजना तैयार करने को कहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी। इंदौर जिले के 256 गांवों तक पहुंची यात्रा। और भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और कोहरे से ठंड बढ़ी। आज भी कई जिलों में बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंदौर में कल केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मांडविया ने कहा कि ये सुविधा विशेष रूप से मध्य प्रदेश में दवा उद्योग को बढ़ावा देगी। ये देश की 8वीं और मध्य भारत की पहली केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है। ये प्रयोगशाला सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की नई इमारत में है, जिसे 18.5 करोड़ रुपए में बनाया गया है। परिसर में CDSCO का क्षेत्रीय कार्यालय भी होगा। श्री मांडविया ने कहा कि इंदौर देश में नए फार्मा हब के रूप में विकसित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पार्क में चिकित्सा उपकरणों के नियामक परीक्षण की सुविधा विकसित की जाएगी। श्री मांडविया ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में 11 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक ड्रोन स्टेशन समेत 6 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ राजीव सिंह रघुवंशी और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद थे। इससे पहले श्री मांडविया ने इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। श्री मांडविया ने हेल्थ ऑफ इंदौर द्वारा नागरिकों के कराए गए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे का प्रकाशन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान की तर्ज पर पूरे देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीवरेज और नालों का गंदा पानी क्षिप्रा नदी में न मिले, इसके लिए उज्जैन और इंदौर के अधिकारियों की योजना तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए सांवेर, रामवासा, पंत पिपलई, राघो पिपलियाब में स्टॉप डैम बनाया जाए और वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएं। साफ हुए पानी का उपयोग किसान सिंचाई के लिए करें। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल उज्जैन में क्षिप्रा नदी संरक्षण और संवर्धन की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में बताया गया कि कान नदी पर पक्का स्टॉप डैम बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सदावल में पंपिंग स्टेशन है, पानी को स्टॉप डैम की ओर डाइवर्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के संदर्भ में चर्चा की और केंद्रीय जेल अधीक्षक से जेल की सुरक्षा व्यवस्था आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 आज से शुरू हो रही है। प्रदेश भर के 10 शहरों में बनाए गए 39 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 13,600 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इंदौर में 7,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनके लिए आयोग ने 21 केंद्र बनाए हैं। ठंड बढ़ने से जूते, मोजे और स्वेटर तथा गर्म कपड़े पहनने की छूट दी गई है। परीक्षा 13 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। 19 विभागों के 457 पदों के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 पिछले साल 21 मई को करवाई गई थी। परीक्षा के लिए 39 केंद्र इंदौर, भोपाल, रतलाम, सतना, सागर, शहडोल, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर में बनाए गए हैं। यहां निगरानी रखने के लिए आयोग के उड़नदस्ते भी रहेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की अधिकृत घोषणा कर दी गई है। इसके अनुसार राज्य के इंदौर, भोपाल, महू कैंट, अमरकंटक, नौरोजाबाद और बुधनी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को भी सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण परिणामों में खुले में शौच से मुक्त, ODF और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मलजल प्रबंधन के लिए प्राप्त होने वाले वाटर प्लस प्रमाणीकरण में
प्रदेश के 6 शहरों को इस साल यह प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के सिर्फ इंदौर और भोपाल शहरों को यह सम्मान मिला था। इस बार इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, बुधनी और धर्मपुरी शहरों को भी यह सम्मान मिला है। सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के 378 शहरों ने भाग लिया। ODF डबल प्लस का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले निकायों की संख्या बढ़कर अब 361 हो गई है। ये पिछले साल तक 324 थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा प्रदेश में केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इंदौर जिले में अब तक 256 ग्राम पंचायतों और इंदौर शहर के 41 वार्डों तक यात्रा पहुंच चुकी है। जिले में अब तक 11,530 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। खंडवा जिले की खालवा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम अवाड़ा और मोहाल खारी में कल शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। यात्रा कल निवाड़ी जिले के विकासखंड निवाड़ी के ग्राम ढिमरपुरा और उबौरा तथा विकासखंड पृथ्वीपुर के ग्राम लुहरगवा और ककावनी में पहुंची। इन ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुना में आज यात्रा राघोगढ़ की ग्राम पंचायत परेवा और खिजड़ा, बुढ़ना और भगवतीपुर पहुंचेगी। शिवपुरी जिले में आज जनपद पंचायत शिवपुरी की ग्राम पंचायत गंगौरा और धुवानी, जनपद पंचायत कोलारस की ग्राम पंचायत अटामानपुर, रूहानी सहित अन्य जगह शिविर लगाया जाएगा। इस बीच सतना जिले में कल विकासखंड रामपुर बागेलान के ग्राम कंदवा, माझियार और अमरपाटन विकासखंड के ग्राम झिन्ना, भदवा के किसानों के समक्ष फसल में ड्रोन से तरल उर्वरक के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। मैहर जिले में मेम, सोनवारी, चौपाड़ा, भदनपुर, अमरपाटन विकासखंड में झिन्ना, भदवा में संकल्प यात्रा पहुंची। मुरैना में केंद्र शासन की योजनाओं का प्रत्येक पात्र हितग्राही का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में रविवार को 7 विकासखंडों के 14 गांवों में यात्रा पहुंची। मुरैना विकासखंड के ग्राम मलखान कापुरा पिपड़ सेवा में यात्रा पहुंची। पन्ना जिले में कल शाहनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत बोरी और ठिप्पा तथा गुनौर विकासखंड की ग्राम पंचायत रिछौड़ा और ढिगौरा तथा पवई विकासखंड की ग्राम पंचायत गुहली और मोहन्द्रा में यात्रा पहुंची। भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और कोहरे से ठंड बढ़ गई है। इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों में कल वर्षा दर्ज की गई। आज भी सीहोर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन, देवास, उमरिया जिलों में बारिश की संभावना है। इन जिलों में मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल में कल तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। महिला क्रिकेट में कल डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल कर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय ओलंपियाड का आयोजन श्योपुर में 26 जनवरी से किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं के व्यवस्थित आयोजन हेतु जिला स्तरीय ओलंपिक दल का गठन किया गया है। पन्ना में सांसद विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शाम 5 बजे से जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक होगी। इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा सहित विकास के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। गुना में पीएम जनमन अभियान चल रहा है। इसी क्रम में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को सहारिया जनमन जनजाति बहुल बसाहटों में घर घर भेजा गया है। इस अभियान के तहत उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि डीपीटी टीडी टीकाकरण अभियान को आगामी 15 जनवरी तक पूरा कराएं। अशोकनगर में आयुक्त ग्वालियर संभाग दीपक सिंह ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। धार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन लिए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।